क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अधिकांश परेशानियों की जड़ हमारा ज्यादा बोलना हो सकता है? आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। हरीश की एक पत्नी थी जो बहुत अधिक बोलती थी। वह उसके निरंतर बोलने से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसे पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। हरीश अपनी पत्नी को लेकर महात्मा के पास गया और विनम्रता से बोला, मुनिवर, कृपया इसे समझाइए। यह बहुत बोलती है। मैं इसे कितना भी समझाऊं कि कम बोले, लेकिन यह मानती ही नहीं। इसके अधिक बोलने की वजह से हमारे बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। नहीं, महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाता हूं। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत अधिक बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता और कभी भी शांत नहीं रहता। जब वह दान लेने के लिए गांवों में जाता तो हर घर से कोई नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह शिष्यों के बीच चुगली करता, दूसरों की बुराई करता और खुद की प्रशंसा करता। वह स्वयं को सभी शिष्यों से श्रेष्ठ मानता था और हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता था कि वह सबसे बुद्धिमान है। वह अक्सर कहता, मैं एक अमीर परिवार से हूं, अगर चाहता तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैंने यह सब छोड़कर यहां आने का निर्णय लिया क्योंकि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी आत्मशक्ति और संकल्प शक्ति मजबूत होगी। आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन यदि आप संकल्प पूरा नहीं कर पाए तो आप अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट सकते हैं। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को बताकर चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और श्रेष्ठ मानता था, सीधा गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई साधारण संकल्प नहीं लेना चाहता। मुझे कोई विशेष और कठिन संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के अनुसार हो। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिया गया संकल्प पूरा कर पाओगे? शायद नहीं, इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प चुन लो। शिष्य ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारा संकल्प यह होगा कि अगले 1 महीने तक तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। शिष्य ने यह सुनकर कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत आसान है, कृपया कोई कठिन संकल्प दीजिए। गुरु बोले, पहले इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और चुप हो गया। उसे लगा कि यह संकल्प बहुत आसान है। उसने पहला दिन जैसे तैसे चुप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसे मौन का बोझ महसूस होने लगा। तीसरे दिन बेचैनी बढ़ गई और चौथे दिन तो वह असहनीय हो गया। वह आश्रम के अन्य शिष्यों से बात करना चाहता था, लेकिन संकल्प उसे रोक रहा था। कुछ और दिन बीते और वह बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने लगा, खाने पीने का मन नहीं करता था। वह गुरु के पास गया और कागज पर लिखा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, बिना बोले मेरा दम घुट रहा है, मैं क्या करूं? क्या संकल्प तोड़ दूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखना, यदि तुम इस छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो अपने पूरे जीवन को कैसे संभालोगे? गुरु की बात शिष्य के मन को छू गई। वह बिना कुछ बोले वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। अब वह केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलता था। 15 दिन बीत गए और आश्रम के अधिकतर शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन वह अब भी मौन धारण किए हुए था। वह फिर से गुरु के पास गया और लिखा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत शोर है। मन में लगातार विचार आते रहते हैं। क्या मैं अभी भी संकल्प पूरा कर रहा हूं? गुरु बोले, हाँ, लेकिन जब तक बाहर की आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती रहेंगी, तुम्हारा मन भी बोलता रहेगा। तुम्हें इन आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अगले दिन अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, संकल्प की अवधि भी समाप्त हो गई, लेकिन वह शिष्य वापस नहीं लौटा।
आश्रम के लोग चिंतित हो गए। 3 महीने बाद वह आश्रम वापस आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था। तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह आवाजें, यह शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहक की आवाज और पानी के बहने की आवाज। यह सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी थीं। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं, मौन में हूं। भीड़ में होता हूं तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूं। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूं तब भी एकांत में ही होता हूं। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा। हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोल में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं।
क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या, इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही वाला ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा कहानी के बारे में। अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।